कंपनी खुद लिख रही है कि आप हमको मत पीजिए, आप हमारा सेवन ना कीजिए, तो आप इसका सेवन क्यों करते हैं? कंपनी दावा करती है कि एनर्जी ड्रिंक है, ये एनर्जी ड्रिंक नहीं है। ये क्या बोलते हैं कि जहर का पुड़िया है। धीरे धीरे गिराइएगा। स्टिंग देखिए, ये इस प्रकार का जो रिएक्शन है वो जमीन पे हो रहा है, और अगर ये पेट में जाता होगा तो क्या रिएक्शन होता होगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। डॉक्टर पता क्या बोले थे कि आप स्टिंग पीना छोड़ दीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दीजिए, तब आपको इस बीमारी से निजात मिलेगा। जब इसका रियलिटी टेस्ट आप करेंगे तो आपके पैर के तले से जमीन खिसक जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम कहाँ मौजूद हैं मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम आपको क्या बताने वाले हैं और किस चीज़ के लिए आगाह करने वाले हैं। हमारे बगल में दो मित्र हैं, एक के हाथ में स्टिंग का बोतल है, मेरे हाथ में पेप्सी का बोतल है और इनके हाथ में 7 अप का बोतल है। और ये तीनों जो क्या बोलते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक है, और ये कंपनियां बोलती है कि एनर्जी ड्रिंक है। लेकिन ये सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक क्या है नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जब इसका रियलिटी टेस्ट आप करेंगे तो आपके पैर के तले से ज़मीन खिसक जाएगा। हमारे हाथ में पेप्सी हम पहले ही बताया, और इसके हाथ में स्टिंग है और इसके हाथ में 7 अप है। पीने में बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। आज से 1 साल पहले तक अमित चौरसिया इसका क्या बोलते हैं कि आशिक था, दीवाना था। मतलब कि इसको पिए बगैर हमको रात में नींद नहीं आता था। मेरे घर में एक किराना का दुकान है, और किराना के दुकान में कोल्ड ड्रिंक 20 रुपया वाला कब ख़त्म हो जाता था पापा को पता भी नहीं चलता था, और बोतल सारा का सारा ख़त्म हो जाता था। और उसको पी पी करके आप अपने शरीर को इतना गलाए कि जिसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते हैं। मेरे कमर में दर्द हो गया था, मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया था। डॉक्टर पता क्या बोले थे कि आप स्टिंग पीना छोड़ दीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दीजिए, तब आपको इस बीमारी से निजात मिलेगा। अब जब इसको आप पीते हैं तो पेट में चला जाता है, पेट के अंदर क्या इसका रिएक्शन होता है ये आप नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब इसको ज़मीन पे गिराइएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोलते हैं कि कितना हानिकारक हो सकता है हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ये स्टिंग क्या बोलते हैं कि पेप्सी है, थम्स अप है, स्टिंग है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। इस पेप्सी को मैं पहले रियलिटी टेस्ट करूँगा कि ज़मीन पर गिराने के बाद इसका क्या रिएक्शन होता है। और ऐसा देखने में लग रहा है कि बहुत पुराना है, और अगर डेट की बात की जाए तो एक्सपायर्ड है। अभी सामने वाला दुकान में से लिए हैं, दिखा दीजिए गौतम जी, हरियाली फैमिली रेस्टोरेंट से। और हरियाली फैमिली रेस्टोरेंट में सबसे दुख की बात है कि एक्सपायर ऐसे क्या बोलते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो बेचे जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे दुकान हैं, ये कोई इकलौता नहीं है। इसको ज़मीन पे हम गिराएंगे, दिखाइएगा ये करके। देखिए कितना, मतलब कि एकदम नाली का पानी के जैसा गिरा। ये एक्सपायर है इसलिए उतना अच्छा से रिएक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर स्टिंग को हम गिराएंगे, गिराइएगा, क्या बोलते हैं कि राजीव, स्टिंग को धीरे धीरे गिराइएगा। स्टिंग देखिए, ये इस प्रकार का जो रिएक्शन है वो जमीन पे हो रहा है, और अगर ये पेट में जाता होगा तो क्या रिएक्शन होता होगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और इसको अगर कोई बच्चा पी ले तो उसके लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर इसको कोई गर्भवती महिला पी ले तो उसके लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको दिखाइएगा। इसके ये 7 अप है, और 7 अप भी एक ब्रांडेड कंपनी है, और तीनों कंपनियां ब्रांडेड ही हैं। देखिए कितना, मतलब कि अंदर खोलता है। जब ये पेट में जाता होगा, जब ये स्टोमक में जाता होगा, जब ये क्या बोलते हैं कि लीवर को कितना इफेक्ट करता होगा, जो आप सोचिए। ये ज़मीन है, ये क्या बोलते हैं कि मिट्टी है, मिट्टी को जब ये गला दे रहा है तो अंदर लीवर पे इसका क्या इफेक्ट होता होगा। इसको बहुत सारे लोग जो हैं, सोशल वर्कर्स हैं, जो थम्स अप को टॉयलेट क्लीनर का संज्ञा देते हैं, और ये बात भी कई हद तक सही है। जब इसको टॉयलेट में आप डालिएगा, बाथरूम में डालिएगा, लैट्रिन के सीट पे इसको डालिएगा, तो आपको हार्पिक और डिटर्जेंट पाउडर डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इससे आपका टॉयलेट भी साफ़ हो सकता है। तो इसलिए इसको बहुत सारे लोग टॉयलेट क्लीनर भी बोलते हैं। अब हम बताते हैं स्टिंग का रियलिटी। ये जो स्टिंग है ना, जिसको आप बहुत ताव से पीते हैं, और कंपनी दावा करती है कि एनर्जी ड्रिंक है, ये एनर्जी ड्रिंक नहीं है। ये क्या बोलते हैं कि जहर का पुड़िया है, सॉफ्ट जहर का पुड़िया है। इसमें लिखा हुआ होता है साफ शब्दों में कि इसको बच्चा लोग कंज्यूम ना करे, और एक दिन में अगर 500 ml से ज़्यादा पीते हैं तो आप भगवान के प्यारे भी हो सकते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है, कंज्यूम नॉट मोर देन 500 ml पर डे। मतलब कि एक दिन में आप 500 ml से ज़्यादा नहीं पीजिए, अगर इसको पीते हैं तो भी। उसके नीचे लिखा हुआ है कि इसको बच्चा लोग और लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब कि जो गर्भवती महिला है, अगर वो इसको पी ले तो उसके लीवर पे और उसके किडनी पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब सोचिए कि जो कंपनी खुद लिख रही है कि आप हमको मत पीजिए, आप हमारा सेवन ना कीजिए, तो आप इसका सेवन क्यों करते हैं? और अगर करते भी हैं तो लिमिट मात्र में कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि 500 ml पीना है, तो 500 ml से ज़्यादा पीते हैं
तो सोच लीजिए कि अपने पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बाकी हमारे बगल में मेरे 2 मित्र हैं, हम इन लोगों से वार्तालाप करते हैं। पीने में कितना अच्छा लगता है? अच्छा तो बहुत लगता है मेरे अच्छा बहुत लगता है, लेकिन हम बताएं इसकी सच्चाई तो पीजिएगा। नहीं, अब नहीं पिएंगे। ये जहर है, समझे। आपके जो अमित भैया आज से 1 साल पहले कमर के दर्द से पीड़ित थे और इसको छोड़े तो कोई दवाई लेने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ी, इसी से हम ठीक हो गए। हाँ सर, ठीक। इसको छोड़ दिए, ठीक हो गए। पीने में कैसा लगता है इसके? अब पीने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसे देखकर अभी भी लग रहा है कि एक घोट मार लें, पर अभी आपने जो बात बताई उससे लग रहा है कि ना, अब से ये सब ना। हम इस कंपनी का क्या बोलते हैं कि डिमोशन नहीं कर रहे हैं, बस एक जागरूकता फैला रहे हैं। क्योंकि जो स्टिंग है ना, स्टिंग को गांव घर के लोग जो होते हैं क्या बोलते हैं कि अनएजुकेटेड बच्चे होते हैं, वो बहुत ताव से पीते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि इस पर क्या लिखा हुआ है। तो इस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ, बाबू जो पीते हो वो सुन लो खान खोल करके, कि इसको अगर पियोगे 700 से 500 ml से ज़्यादा तो हम तुमको जान ले लेंगे। मतलब कि ये यहाँ पे एकदम साफ लिखा हुआ, कंज्यूम नॉट मोर देन 5 ml पर डे, 500 ml पर डे, मतलब कि 500 ml से ज़्यादा पर डे नहीं पीना है। इस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है। बच्चों को नहीं पीना है, गर्भवती महिलाओं को नहीं पीना है। तो आप भी स्टिंग और थम्स अप और कोका कोला वगैरह पीते हैं तो आप भी सतर्क हो जाइए और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।